दिल्ली के दिलशाद गार्डन की जैन मंदिर कॉलोनी में स्थित मीरा बाबा जैन का धाम के भगत रामकिशन जी से दशहरा और गांधी जयंती के अवसर पर एक मुलाकात हुई और बातचीत में उन्होंने क्या कहा, किस तरह शुभकामना दी और किस तरह धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी दी, उस पर विशेष चर्चा की गई। उन्होंने इस मौके पर होने वाली 6 अक्टूबर को कलश यात्रा और उससे जुड़ी रस्मों के बारे में भी बताया। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमशाद अली मसूदी। आज 2 अक्टूबर 2025 है और आज एक दिन में 2 त्यौहार हैं। एक है गांधी जयंती, दूसरा है दशहरा जो बुराई पर अच्छाई की जीत है। और साथ में ही जहाँ हम बैठे वो दिलशाद कॉलोनी में जैन मंदिर कॉलोनी और वहाँ मीरा बाबा का स्थान है और उनकी मीरा बाबा की स्थान है। और यहाँ पर जो है चारों धाम यानी कि यहाँ पर काली माता जी की मूर्ति भी है, साथ में मीरा बाबा का स्थान दरगाह भी है और कई चीज़ें हैं। उनके जो भगत जी रामकिशन जी, उनसे हम जानेंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण और इनकी अभी कलश यात्रा भी शुरू होने वाली है 6 तारीख को। उससे पहले कई रस्में होंगी, उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले गांधी जयंती और दशहरा की हम बात करेंगे। 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है और आज बुराई पर अच्छाई का जीत का दिन है, दशहरा का त्यौहार है। क्या मैसेज है? नहीं, खुशी है और ये सबके लिए, सभी हमारे देश के वासियों को खुशी है क्योंकि एक दिन में 2 त्यौहार हो रहे हैं हमारे। गांधी जी का भी, दशहरा भी, राम जन्मभूमि है और सभी इसको धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग। यह स्थान है और यहाँ पर कल से 4 तारीख चोरी की रस्म है, बहन जी की रस्म है और 6 तारीख कलश यात्रा। किस तरह से प्रोग्राम है, पूरा पूरी जानकारी चाहते हैं। ये बहनी का जो है, बाबा जी के जो गांधी चढ़ती है और जो चूड़ी है बाबा की तरफ से, इस मंदिर की तरफ से बाबा को जो लेडी कलश उठाती हैं, जो बाबा की सेवा करती हैं, जो बाबा के बिल्ले आई कार्ड वाली हैं और ये जो भी बाहर के हैं, जो उनकी दिल का ख्वाहिश है कि भाई हम चूड़ी पहनना चाहते हैं बाबा की, तो फ्री सेवा है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी से, फ्री सेवा है चूड़ियों की। 34वीं कलश यात्रा है और ये तो लंबा समय हो गया, लगातार हर साल कलश यात्रा बढ़ती रहती है, जो रस्में होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, लोग आते हैं तो किस निगाह से, किस नज़र से देखते हैं इसको? नहीं, सब बच्चे अच्छी निगाह से देखते हैं क्योंकि निगाह बुजुर्गों को जब भी देखते हैं, बड़ों को तो अच्छा लगता है। इन लोगों को सबको, ये तो आप भी पता कर सकते हो इन लोगों से। यहाँ पर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एक 2 ही जगह मूर्ति के रूप में है बाबा जी। एक हरियाणा के अंदर है और एक यहाँ पर है। दिखाइए मूर्ति, देखो बाबा जी की मूर्ति, देखो दर्शन के रूप में दर्शन कराइए। ये जैन का बाबा है जलेसर वाले और वो है अमरोई वाले बाबा मियाँ पहलवान है। देखो बड़े सुंदर है, नूर है उनके चेहरे पर और बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लगते हैं वो। और इसी आशियाने में, इसी मंदिर पर बाबा का जो है मूर्ति के टॉप में बाबा के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरा सवाल था वो ये था, नज़र से मुराद ये था कि लगातार यहाँ लोगों की संख्या बढ़ रही है। हर बार कलश यात्रा में महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की, नौजवानों की संख्या बढ़ती है, तो ऐसा क्या है जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है? लेकिन मैं ये नज़र से मुराद ये चीज़ है, कुछ लोग ना पिछली बार 2 सालों से, इस साल से पिछली बार कुछ लोगों ने इस धार्मिक चीज़ों में एक चोट मारने की कोशिश करी, पर भगवान की ये मर्जी है, उनकी मर्जी है कि चोट कितना भी मार लें, चोट वाला ही गिरेगा, भगवान के चोट नहीं लगेगी। तो उन लोगों ने कुछ करा ऐसा, फिर भगवानों ने दोबारा वो ऐसे आ गए जो खुद अब इस आस्था को लेके, जो आस्था बढ़ती जा रही है, उस आस्था को लेके फिर पूरा काम चालू हो रहा है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं दशहरा की, तो बुराई पर अच्छाई की जीत है, क्योंकि जब भी कोई बुरा काम करता है उसके बाद में अच्छा कदम आता है। लेकिन जो नौजवान तबका है वो बुराई की तरफ जा रहे हैं, वो अच्छाई सोचते हैं कि अच्छाई बहुत दिनों बाद आएगी, उसकी जीत बाद होगी, तब तक पता नहीं क्या होगा। फिर लोग, बहुत सारे लोग जो है बुराई की तरफ जल्दी बढ़ जाते हैं, अच्छाई की तरफ कम। तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज में क्या कह रहा हूँ कि इंसान को जब तक छोटी सी ठोकर नहीं लगती ना, जब तक उसको ज्ञान नहीं पैदा होता, तो वो बुराई नहीं है। उसको ठोकर के लिए बोला जाता है कि ठोकर लगनी है भाई तेरे को, और जब तेरे को अच्छाई आएगी। तो जिसको ठोकर लग चुकी है वो सुधर गया है, उसको समझ आ गई है। उसको ठोकर नहीं लगी है, उसको समझ नहीं आई है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ का और धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में हमारे मनोज तिवारी जी जो हैं, अगली बार भी उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया
और उनके सारे जो भी उनकी मंडल है, उनने अगली बार भी बहुत साथ दिया, हमारा इस बार भी दिया। डिस्पेंसरी 2 सालों से 3 सालों से ये बंद थी, नहीं खुल रही थी, हम परेशान थे बहुत ज़्यादा। और पार्क में ये बंद था, हम कहाँ बैठे हैं, लेडीज़ कहाँ बैठा रहे हैं, लेडीज़ों को, बच्चों को कहाँ बैठा रहे हैं। मनोज तिवारी ने डंके की चोट पर कहा कि आप चिंता मत करिए, ये धार्मिक काम है, सबका समाज का काम है, मैं खुलवाऊँगा डिस्पेंसरी। उन्होंने खुलवाई है डिस्पेंसरी, अगली बार भी खुली, इस बार भी खुली है, और आगे भी हमसे वादा कर रखा है कि कोई भी धार्मिक काम है वो आपका होगा। पार्क भी खुला है, पार्क भी बंद है? पार्क बंद है, पार्क की तसल्ली दी हमें, करने के लिए बोला है कि भाई पार्क भी आपका खुल जाएगा, क्योंकि कुछ लोग, अनिल नाम का एक आदमी है, वो इसको कब्जा करना चाहता है, इस पार्क में ताला लगा के रखता है, हमारे के बारे में खिलाफ भड़का रहा है लोगों को कि बाहर कोई भी सफाई करवा रहे हैं, भगत जी कब्जा करना चाहता है, बाहर यहाँ पार्क में कब्जा करना चाहता है। मैं आप लोगों से, कॉलोनी वालों से, सबसे पूछिए, मेरी इंक्वायरी करिए कहीं भी कि मैंने किसी चीज़ का कब्जा करा है तो मैं गुनाहगार हूँ। आपको इंक्वायरी कर लीजिए कॉलोनी में, और किसी सबसे ऑफिसर से भी मेरी बात जो भी सुने वो भी मेरी इंक्वायरी करें कि हमने आज तक कोई कब्जा नहीं करा, कोई गलत काम नहीं करा, हम जिंदगी में अच्छे रास्ते पे चला रहे हैं और अच्छे रास्ते पे इनको लोग जोड़ के रख रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल था कि जो नौजवान युवा है, जो भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 16 से 25-30 साल है, वो ज़्यादा धर्म के आस्था नहीं रखते हैं, तो वो इतनी रखने जितनी पहले रखी जाती थी उस तरह धर्म की तरफ जाते थे, तो कहीं कमी होती नजर आ रही है? नहीं, कुछ लोग कमी नहीं होती, बुखार सबको चढ़ता है, थोड़ा चढ़ रहा है बुखार तो उतर जाएगा, दवाई डॉक्टर से ले आएंगे। अब देखिए हमारे ये अमन है बीच में, ये देखिए हमारे ये मुकेश जी हैं, बैठिए इधर, ये हमारे बीच में मुकेश जी, नए जवान तो हैं, इनसे पूछिए, दोनों से आप करिए बात, मैं कैमरा इनकी तरफ घुमाइए और इनकी तरफ शूट लीजिए। लेकिन नौजवान बच्चे हैं वो धर्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं और वो कहीं गलत रास्ते पर चलाते हैं, उनके लिए क्या है? क्योंकि आप भी नौजवान हैं। जो ये आप कह रहे हैं कि नौजवान बच्चे धर्म की साइड नहीं जा रहे, वो भटक रहे हैं, वो गलत ट्रैक पे जो जा रहे हैं, वो गलत ट्रैक पे वो जानबूझ के नहीं जा रहे। मतलब जो आज का जो नेचर है, आज की जो सोसाइटी है, आज का जो कल्चर बन चुका है ना, वो उसके अकॉर्डिंग चलने से चले आ रहे हैं। जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, एक धार्मिक मतलब जो चला क्रमिक चलता है, उस चीज़ को वो नहीं अपना रहे हैं। देखा जाता है कि पार्क में आप जाकर देखें, शराब के ठेके दुकान के बाहर जाकर देखें, इस तरह जब बुरे काम हो रहे हैं वहाँ की तरफ जाकर देखेंगे तो नौजवानों की एक बड़ी लाइन मिलेगी, जबकि धार्मिक स्थलों की तरफ जो है वो लाइन कम नजर आएगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो आज की ट्रेंड है, आज का जो कल्चर है, वो उस तरीके का कल्चर बन चुका है कि वो मतलब अच्छे कामों की तरफ नहीं पलट रहा है। लेकिन आप तो इस तरह आगे हैं ना? लेकिन मैं यही हाथरस से रहता हूँ। मैं हाथरस का रहने वाला हूँ, मैं बेशक हूँ, मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, मैं आज की कल्चर में भी रहता हूँ, मगर लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कल्चर आज की है तो वो मैं गलत काम करूँ। कभी कोई ये कहता है कि मैं दारू पीऊँ, कुछ लोग कहते हैं कि जब जुआ खेलूँ मैं, नहीं ना, ये उनकी प्रवृत्ति अपनी है, उन्होंने अपना माइंड सेट कर रखा है, उन्होंने अपने सोसाइटी है उसको ऐसा बना रखा है कि मैं अब क्या बोल सकता हूँ कि अपने आप को ऐसी शान समझते हैं कि अगर वो दारू नहीं पियेंगे या वो बियर नहीं पियेंगे तो वो समाज में बैठने लायक नहीं है, या वो समाज में इज्जत पाने लायक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरबार ये बाबा का दरबार है, और हमारे दादा परदादा तो ये दरबार जो है पीढ़ी से पीढ़ी चलता आ रहा है, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। अब तो पूरे हिंदुस्तान में नाम है मीरा बाबा जी का, जो नहीं मानता था आज वो ही मानते हैं, तो बाबा ने हर जगह झंडे गाड़ दिए हैं और खूब बढ़िया नाम चल रहा है। आप मुस्लिम समुदाय से हैं और ये यहाँ पर सभी धर्म की इबादत गाह है, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति भी है, यहाँ पर हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती है, सिख धर्म से, मतलब यहाँ एक किसी मजहब की बात नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल जी, ये तो मजहब सबका ही है, मीरा बाबा सबके हैं। मीरा बाबा एक दरबार एक ऐसा है, जरूरी नहीं यही है, पूरे हिंदुस्तान में दरबार है मीरा बाबा जी का, और जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानते हैं और मानते रहेंगे। अब तो बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, आपको बताइए चीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया।